महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। नमामि ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता शोधीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़शील समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयारुण्य पारम नमो सद गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति दाता संत सद्गुरु महर्षि मिहि परमहंस महाराज के चरणों में कोटि नमन। हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस महाराज के चरणों में कोटि नमन। आदरणीय जिंधारी बाबू, आगंतुक सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं बहनों, भीषण गर्मी है। उस गर्मी में भी आप लोग इस सत्संग में सम्मिलित हुए हैं, यह आपके विशेष श्रद्धा का परिचय है। आप लोगों के अंदर में विशेष गुरु भक्ति परिलक्षित होती है, क्योंकि इस गर्मी में लोग बाहर नहीं निकलते हैं, भयंकर गर्मी है। फिर भी आप लोग ज्ञान लाभ के लिए सत्संग में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह जो महीना है, इस महीने को पुरुषोत्तम महीना भी बोलते हैं, खरमास भी बोलता है, मधुमास भी बोलता है। ये 3 साल में सुनते हैं आता है। ये बहुत विशेष महीना है जो कि सब कोई नहीं देख पाते हैं। ये बहुत अच्छा महीना, इसमें लोग सब दान करते हैं, धर्म करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, इस तरह के बहुत सारे पुण्य कार्य करते हैं। और हमारे गिरधारी बाबू ने भी बड़ी सूझबूझ के साथ सत्संग का कार्यक्रम रखा। इस मधुमास में, पुरुषोत्तम महीना में बहुत बड़ा धर्म का काम कर रहे हैं। इन्होंने सत्संग का आयोजन करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि सबको यह अवसर नहीं मिलता है। आदरणीय गिरधारी बाबू ने दूरभाष पर कहा था सत्संग के लिए, तो मैंने शहर स्वीकार किया कि मैं जरूर वहाँ आऊँगा, क्योंकि पहले भी मैं यहाँ आया था। आप लोगों ने जो सम्मान दिया, जो सेवा की, जो स्नेह दिया, मैं बहुत प्रसन्न था। घर के जैसा यहाँ प्यार मिला था, और क्यों न मिले। सुनते कि यहाँ गुरुदेव बराबर आया करते थे। गिरधारी बाबू बता रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज घर के तरह यहाँ आते थे, जाते थे, रहते थे। हमारे गुरुदेव का एक निवास है, ये उनका यहाँ चरण पड़ा हुआ है, पवित्र स्थान है यह। जब रेखाबाई से बात हुई, उन्होंने कहा मैं भी जलालगढ़ में सत्संग करा हूँ, इन्हीं की सुपुत्री है, बड़ा संस्कारी है। मैंने कहा कि मैं वहाँ भी जाऊँगा। यहाँ 2 दिन का कार्यक्रम था, लेकिन गिरधारी बाबू ने कहा नहीं, यहाँ 3 दिन होना चाहिए। इनके मन में सत्संग के प्रति कितनी श्रद्धा है कि 2 दिन से 3 दिन का कार्यक्रम रख दिए। बहुत अच्छा लगा। सत्संग के प्रति आस्था, गुरु महाराज के प्रति विश्वास और गुरु भक्ति सराहनीय नहीं, अनुकरणीय भी। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है गिरधारी बाबू के पूरे परिवार को, और ये इस तरह के कार्य करते हैं, इसलिए गुरु महाराज की कृपा बनी भी रहती है। सत्संग के प्रति लगाव, सत्संग मंदिर में इन्होंने सहयोग किया, तन मन धन वचन लगा। इनका मन
सत्संग भवन के विकास में लगा रहता है, उन्नति में लगी रहती है। जिनके मन में जो बात होती है वो मुंह से खुल करके आती है। बातचीत के क्रम में आज ही इन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था, अब क्या है मेरे जीवन में, जितनी सेवा गुरु महाराज की हो जाए वही काफी है। इसीलिए मैं लगा रहता हूँ सत्संग मंदिर की सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में, सत्संग की सेवा में। बहुत अच्छा काम करके जाएंगे और गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर के जाएंगे। अवश्य श्रीमान के यहाँ जन्म होगा और इनकी जो भक्ति शेष रह जाएगी उस जन्म में अवश्य ही पूरा करेंगे। जिनके प्रति गुरु महाराज का आशीर्वाद है, कृपा है। हम लोग बहुत पुराने सत्संग प्रेमी, यह जो महादेवपुर गांव है, यहाँ साधु महात्माओं का आवागमन होते रहता है। अच्छे से प्रवक्ता आते जाते रहते हैं। आसपास में भी बहुत अच्छे सब संत महात्मा हैं जिनके दर्शन प्रसन्न से आप लोग लाभ भी उठाया करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं जो मैं भी आप लोगों के बीच में आ पाया। बड़ी प्रसन्नता होती, खुशी होती है आप लोगों का दर्शन करके, आप लोगों से मिलकर के। आप लोग संतमत की बातों से अवगत हैं, संतमत की बातों को आप लोग जानते हैं, फिर भी मेरे जैसे साधारण महात्माओं को बुला करके सुनना चाहते हैं। ये आपकी बड़ी विशेषता है, महानता है कि मुझसे भी सुनना चाहते हैं। संतमत की बातें मैं बहुत नहीं जानता हूं, बहुत कम जानता हूं, और जो भी बातें मैं कहूंगा मेरे अनुभव की बात नहीं होगी, बल्कि जो श्रवण ज्ञान मुझे हो पाया है, जो मैंने सुना है, जो मैंने पढ़ा है, उसी सुनी सुनाई बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। कोई नई बात नहीं, कोई अनुभव की बात नहीं है, बल्कि संतमत की बात है। जो संतों ने कहा, मुझे उन बातों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मेरे स्मरण में रहा है अभी तक। समयानुसार उतना ही मैं आप लोगों की सेवा में कहूंगा। हम लोग अभी श्री रामचरितमानस के पवित्र वचनों को सुन रहे थे। महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महान कृपा हम लोगों के ऊपर रही है, जो उन्होंने ज्ञान का सागर रामचरितमानस के रूप में हम लोगों को दिया है। उन्हीं का रचना, उन्हीं की रचना है ये रामचरितमानस। जिन रचनाओं के आधार पर हम अपने जीवन को विशेष रूप से रचते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं। मैं तुलसीदास जी महाराज को भी प्रणाम करना चाहूंगा, जिन्होंने ऐसे महान ग्रंथों का प्रणयन किया। उन्हीं ग्रंथों में से कुछ अंश आप लोग सुन रहे थे। मज्जन फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मज्जन, मज्जन कहते बार बार जो स्मरण में लाते हैं, सत्संग की बातों को जो सुनते हैं, साधु का जो संग करते हैं, कहते हैं इनका बड़ा प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कहते हैं जो सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचनों को सुनते हैं, जीवन में उतारते हैं, तत्काल पर देखिए तत्काला काक होई पिक बकऊ मरा। तुलसीदास जी महाराज की अद्भुत रचना में से है। कहते हैं कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है।
कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि हम लोग बहुत वर्षों से सत्संग करते आए हैं, किसी भी कौवा को कोयल होते नहीं देखे हैं और किसी भी बगुला को हंस होते हुए नहीं देखे। आज भी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, कहाँ कोई कौवा कोयल हो रहा है, यहाँ तो कौवा आता भी नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के कहने का मतलब है कि जो कटुवादी हैं, कर्कश विचार के हैं, कौवे के समान, उन व्यक्तियों में क्या परिवर्तन होता है? कहते उन व्यक्तियों में परिवर्तन यही होता है, वो मृदु भाषी हो जाती, उनकी आवाजें मीठी हो जाती है, मधुर हो जाती है, कोयल के समान। यही परिवर्तन का राज है। यही तुलसीदास जी महाराज बताना चाहते हैं। व्यक्तियों के विचारों में परिवर्तन होना, व्यक्तियों के व्यवहारों में बदलाव हो जाना, व्यक्तियों का जो संस्कार है उसमें विशेष रूप से विकास हो जाना, यही बतलाते हैं। का कोई पिक बको मरा, ये तुलसीदास जी महाराज, ये संघ का प्रभाव है। संघ से क्या होता है? तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा लिखा है, कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचई मिलई नीच जल संगा। रज मन धूल होती है, सड़क पर पड़ी हुई जो धूल है, यदि हवा का संग मिल जाए तो देखिए वो कहां तक जाती है? आकाश। उस धूल में क्षमता नहीं आकाश में जाने की, लेकिन हवा का संग जब मिलता है वो धूल आकाश चली जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, गगन आकाश, पवन न हवा, रज मन धूल। पवन प्रसंगा, पवन हवा के प्रसंग से, संग से, कहता है वो धूल आकाश चली जाती है, लेकिन वहां जाने के बाद भी बदलाव क्या आता है? उतने ऊंचाई पर चढ़ने के बाद यदि किसी बुरे का संग हो गया तो देखिए कितना बदलाव होता है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, लेकिन कीचही मिलई नीच जल संगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं यदि उतने ऊंचाई पर जाने के बावजूद भी किसी का कुसंग हो जाए, बुरा संग हो जाए, गलत संग हो जाए, तो उतनी ऊंचाई पर चढ़े हुए भी नीचे में चले जाता है, गड्ढा में चले जाता है। उस धूल का क्या होता है? कहते उस धूल का जब संग जल से होता है, पानी पड़ता है ना आकाश में, जैसे ही पानी पड़ा धूल का संग जल से हुआ, वो जल लेकर के सीधे अपने स्तर पर गड्ढा में लेके चला जाता है, नाला में लेके चला जाता है, गंदे स्थान में ले चला जाता है। कितने ऊंचे स्थान में चले गए थे, लेकिन एक संग ऊंचा चढ़ा दिया और दूसरा संग नीचा गिरा दिया। यही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गगन चढ़ई रज पवन प्रसंग, कीचही मिलई नीच जल संग। नीच जल का संग होता है तो कीचड़ बन जाती है, ये संग का प्रभाव होता है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जो काजल होता है, दिव्या जलाते हैं, लालटेन जलाते हैं या और कुछ जलाते, उसमें काला कालापन आता है। कहते हैं उस काजल को हम लोग आंख में नहीं लगाना चाहते, हाथ में नहीं लगाना चाहते, कालिक हो जाता है। लेकिन यदि उसी काजल का संग इंक से हो जाता है, इंक बन जाता है, देखिए कितना सुंदर पुराण लिखते हैं। ये संग का प्रभाव है, सत्संग का ये प्रभाव है। हम लोगों को इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, यदि अच्छा संग नहीं मिलता है तो सब कुछ मिलते हुए भी अपने जीवन को संभाल नहीं पाते, सजा नहीं पाते हैं, संवार नहीं पाते हैं। सुंदरदास जी महाराज ने थोड़ा आगे बढ़ जाते तो लोगों को जगह मिल जाए, आप भी आइए।
आइए थोड़ा सा, अब भी आ जाइए आगे। हाँ उधर उन लोग को दिक्कत हो रही है। सब लोग बढ़िए, आप लोग भी बढ़िए। सुंदरदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा शब्द लिखा। आपके पास राज है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, कुटुंब है, समाज है, सब कुछ है, लेकिन सब कुछ रहते हुए भी क्या चीज नहीं है जिससे कि आपका जीवन सुंदर नहीं बन पाता है। कहते हैं तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, बनिता सुखदाई। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ ही जाई। इतना सब कुछ मिल गया और क्या नहीं मिला है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि विधि लोक ही जाई, सुंदर क्या पंक्ति है भुला गए हैं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं लोक मिले, सुरलोक मिले, इतना मिल गया, धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, सब कुछ मिल गया, लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि संत समागम दुर्लभ है। ये जो संत समागम है, संत का जो संग है, सुंदर और मिले सब ही सुख, पर संत समागम दुर्लभ है। देखिए सब चीज है लेकिन संत समागम नहीं है, सत्संग नहीं है, ज्यादा दुर्लभ है। संत के संग से क्या होता है, एक प्रसंग है गुरु महाराज के जीवन चरित्र में, उसमें मैंने पढ़ा, मुझे स्मरण में है वो बात। एक थे लाल सखे जी महाराज, जो जीवन चरित्र पढ़े होंगे या सत्संग में कभी सुने होंगे, उनको याद आ जाए। अयोध्या के संत लाल सखे जी महाराज, वो सुने थे गुरु महाराज की विशेषता को, दीक्षित नहीं थे उस समय, जान रखे थे कि बहुत बड़े महान संत हैं महर्षि महिपुरानंद जी महाराज, उनका दर्शन प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि संत दर्शन का परम लाभ होता है। संत दर्श जिमि पातक डरे, संत के दर्शन से पाप टल जाता है। और वर्तमान में तो बड़ा अच्छा लिखा है, उसमें लिखा है संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। संत दर्शन का महत्व बतलाते हुए कहते हैं, यदि आप एक पैर बढ़ाते हैं संत दर्शन के लिए, जहां से वहीं से आपका पुण्य प्रारंभ हो जाता है, फल प्रारंभ हो जाता है और यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। हम यज्ञ करते हैं, कहते अरे सबसे बड़ा यज्ञ है संत का दर्शन। संत मिलन को चालिए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञ का फल मिलता है, करोड़ यज्ञ के समान होता है। लाल सखे जी महाराज के मन में हुआ कि मैं भी चलूं संत दर्शन के लिए, अयोध्या से चलूं। वह गुरु महाराज के दर्शन की अभिलाषा लिए ट्रेन में बैठे। जहां आप जाते हैं, चाहे वो तीर्थ हो, धाम हो या कहीं दर्शन में, आपका जरूर ख्याल लगा रहता है वहाँ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। जैसे माने बद्रिकानाथ जाते हैं, बद्री आश्रम, बद्रिकानाथ, केदारनाथ, हरिद्वार सब जाते हैं। जब निकलते हैं घर से तो ख्यालों में बातें आने लग जाती है, ऐसा होगा, वैसा होगा, या कोई मित्र सगे संबंधी सुनाते हैं, उन बातों के अनुसार अपने मन को घुमाते हैं। लाल सखे जी महाराज आ रहे थे संत दर्शन के लिए, गुरु महाराज के चिंतन धाराओं में बहने लगे। वो गुरु महाराज के दर्शन विचारों में वो परिणत हो गए, उन्हीं के चिंतन में लग गए। संत दर्शन के लिए हम जा रहे हैं।
संजोग ऐसा होता है, जिस डिब्बे में वो बैठे थे, अर्धरात्रि के समय कुछ आतंकवादी आ गए ट्रेने में। ऐसा भी हो, ट्रेन में भी चोरी करता रहता लोग, घुस जाता बदमाश। तो घुस गए जिस डिब्बे में वो बैठे हुए थे लाल सखी जी महाराज, उसी डिब्बे में बदमाश आ गए। और जिस जगह वो थे, संजोग से कुछ परिवार वाले उस जगह थे, उसको बदल दीजिए। इसमें लाइन है, तो कहते हैं वहां तक आवाज जाती है। ठीक ठीक, आप लोग श्रोता बड़े अच्छे हैं, कान दे करके सुनते रहते हैं। इतना वहां तक आ रही आवाज, वो इशारा दे दिए कि यहाँ आ रही आवाज। लाल सखे जी महाराज के पास जो परिवार वाले थे, उन्हीं के साथ वो लोग छीनछोड़ करने लगे। तो लाल सखे जी महाराज साधु थे, इनके मन में होता है, कह रहे ये कैसा आदमी है, इसके साथ कैसे कर रहे हैं, क्यों छीनछोड़ कर रहे हैं, इनका क्या है, वो लेना देना है इनसे। लाल सखे जी महाराज साधु स्वभाव के कारण उपकार की भावना से बदमाश लोगों को कहते हैं, भाई आपका इसने क्या बिगाड़ा है, क्यों इसके साथ इस तरह से कर रहे हैं। अब बदमाश तो बदमाश होता है, वो गुस्सा गया है, हमको शिक्षा देता है। का एक आदमी थे, वो लोग कहते हैं कि महात्मा जो है ये हम लोगों को शिक्षा दे रहा है, ज्ञान पढ़ाता है हमको, इनको ही पहले फेंक दो ट्रेन से। ऐसा विचार कर लिया। सब बदमाश मिल करके कहता है इनका पहले काम तमाम कर दो, तब इधर कुछ करेंगे। अब देखिए सब बदमाश मिल गया, लाल सखे जी महाराज को उठाया, चलती ट्रेन में, स्पीड में ट्रेन है, रात में उठा के फेंक दिया कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। उठा के जो फेंक दिया, संत दर्शन का कैसा परम फल होता है। जैसे ही फेंकते ही वहां पुआल हो गया, उसी पुआल पर वो गिर गए। अब देखिए गुरु महाराज की कृपा, कहीं गिर सकते थे, पुल में टकरा जाता, पत्थर में टकरा जाता। अब वहां पुआल आ गया, उसने स्पीड में ट्रेन है, बदमाश कुछ ऐसा तो नहीं देख करके ही फेंक रहे थे, वहां पुआल पर हम फेंक रहे हैं। बदमाश लोग हारा नहीं, यही सोच करके फेंके थे, फेंक देंगे काम तमाम हो जाएगा, मर गए। लेकिन कहते हैं जाके ऊपर संत गुरु का हाथ होता है, तब उसका बाल बाका नहीं होता है। बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो, भेज दिया। जो ट्रेन चला रहा था गार्ड को आभास हुआ कि कोई घटना घट गई, गाड़ी को रोक दिया। घटना स्थल पर आता है, देखते महात्मा को फेंका हुआ है। पूछते क्या हुआ क्या हुआ। लाल सखे जी महाराज ने कहा हमको तो कुछ नहीं हुआ, फलाने डिब्बा में जाइए, बदमाश लोग घुसा हुआ है, चोरी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वहां रक्षा करिए, हमको कुछ नहीं हुआ। वो लोग उधर गए, लाल सखे जी महाराज फिर ट्रेन में चढ़े, गाड़ी खुली, भागलपुर आ गई। वो वहां से चले, जब तक वो कुप्पा घाट पहुंचते हैं उस समय गुरु महाराज का प्रवचन हो रहा था, दोपहर का समय हो गया था। जैसे ही कुप्पा घाट के प्रांगण में वो पैर रखते हैं, गुरु महाराज की आवाज वहां तक जा रही थी। प्रवचन के क्रम में गुरु महाराज ने कहा, जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगबेरी हो। यह लाल सखी जी महाराज जब सुने, उनको बड़ा आश्चर्य लगा है, अभी तो महर्षि जी से मिले भी नहीं है, हमारे साथ जो दुर्घटना घटी है वो कैसे जान गए, उनको कैसे पता चल गया। कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके,
मन में बात लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं और निवेदन करते हैं, सरकार मेरी एक जिज्ञासा है, मेरे मन में कुछ बातें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। गुरु महाराज ने कहा बताइए क्या बात है। लाल सके जी महाराज ने कहा कि महाराज मैंने पढ़ा है भक्तमाल में कि संत मिलन को चाहिए तजी ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे कोटिन्य के समान। यह जो पद्य है, इन पद्यों में जो बातें लिखी हुई है, कही गई है, इन पद्यों का जो भाव है और मेरे साथ जो घटना घटी है तालमेल नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि क्या कहना चाहते हैं बताइए स्पष्ट। लाल सके जी महाराज ने कहा रात में मैं जो आ रहा था ट्रेन में था और मुझे बदमाश लोग उठा के फेंक दिए। मैं संत दर्शन के लिए आ रहा था। संत दर्शन का जब इतना महत्व है, मेरे साथ ये दुर्घटना क्यों घटी, ऐसा क्यों हुआ? मैं तो संसार से ही जा रहा था। कहाँ संत दर्शन का इतना बड़ा महत्व कि जो जो पग आगे धरे कोटिन्य के समान, और कहाँ मैं जीवन लीला से ही समाप्त हो रहा था। यही मैं जानना चाहता हूँ, इन दोनों में तालमेल क्यों नहीं है, ऐसी बात क्यों? गुरु महाराज ने कहा कि लाल सखी जी महाराज, जिस समय आपको बदमाश लोग उठाया अब फेंकेंगे, उस समय आप क्या सोच रहे थे? लाल सके जी महाराज ने कहा मैं यही सोच रहा था कि संत दर्शन का ये लाभ होता है कि आज हम संसार से जा रहे हैं, अब तो हमको फेंक रहा है। मैं आपको याद कर रहा था, हे परम संत, आपका दर्शन भी नहीं कर पाया और मैं अब संसार से जा रहा हूं। यही मेरे मन में संकल्प विकल्प सब हो रहा था। गुरु महाराज ने कहा आप जो ये सोच रहे थे संत दर्शन का यही फल है कि मैं संसार से जा रहा हूं, लेकिन संत दर्शन का यही फल है, आपको फेंका जरूर गया है लेकिन आपको बाल बाका नहीं हुआ है, अभी आप चलो। ये संत दर्शन का फल होता है। संत दर्श जिम पातक करई, संत के दर्शन से पाप कर जाता है। यह होता है। हमारे गुरु महाराज परम संत थे, उनके सानिध्य में जब आते थे, जो हम लोगों का कुसंस्कार है वो सुसंस्कार में बदल जाता है। हम लोगों का जो स्वभाव है उसमें परिवर्तन हो जाता था। ये हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में आने से फल मिलता था। एक घटना सुना देना चाहता हूं। गुरु महाराज के समय की बात है। एक प्रोफेसर साहब रविवार के दिन साप्ताहिक सत्संग में गुरु महाराज के दर्शन प्रसन्न के लिए आया करते थे बराबर। एक दिन उनके मित्रों ने पूछा कि यार आप बराबर कुप्पा घाट चले जाते हैं, क्या कुप्पा घाट जाने से ही सत्संग होता है और कहीं रहने से सत्संग नहीं होता है और कहीं सत्संग नहीं कर सकते हैं? तो प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया कि मेरे गुरु महाराज तो कहा करते हैं कि जहां रहो सत्संग करो। फिर उनके मित्रों ने पूछा, जब आपके गुरु महाराज कहते हैं जहां रहो सत्संग करो, आप कुप्पा घाट ही सत्संग करने क्यों चले जाते हैं? आप अपने घर में सत्संग करिए। तो प्रोफेसर साहब ने कहा क्या कहेंगे, वहां इसलिए जाता हूं, जब जब मैं जाता हूं गुरु महाराज के सानिध्य में, तब तब मेरा मन रूपी बैटरी चार्ज हो जाता है। जब जब आपके सानिध्य में रहता हूं, आप लोगों के बीच में रहता हूं,
तो 6 रोज में मन रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है, उन्हें 7वें रोज चार्ज कराया जाता हूँ। तो कहते हैं जब संत का दर्शन होता है, वास्तव में ये जो संस्कार है परिशुद्ध होता है। हमारे बीच प्रमाण के रूप में गिरधारी बाबू बैठे, इन्होंने दर्शन किया। इनके मन में उस समय जरूर होता होगा कि संत दर्शन से ये लाभ होता है, ऐसा मेरा मन होता, ये जानते होंगे। बहुत दर्शन किए, बहुत मिले हैं, इनको अनुभव होता होगा कि दर्शन होने से क्या होता है। जैसे संत का दर्शन होता है, आंखें पवित्र हो जाती है, मन पवित्र हो जाता है, अरे भीतर में खुशियां आ जाती है, प्रसन्नता आ जाती है, लगता है कि क्या निधि मिल गया। मैं अपने नजरों से देखा हूं, गुरुदेव के पास जब ये रेखाबाई सब जाती थी, ललित बाबू जाते थे, गीताबाई सब जाती थी, गुरुदेव के पास जाते थे, भीड़ लगी रहती, गेट लगा के रखना पड़ता था, इतनी भीड़। हटाते थे तो हटता नहीं था आदमी, कहते थे चले जाइए, हो गया दर्शन, लोग बिगड़ जाते थे। कोई आदमी है, अपने तो हर वक्त बैठे रहते हैं हुजूर के पास, हम लोग कितना दूर से आए हैं, धूप में बरसात में सब कुछ कर करके, अब तुरंत कहते चले जाइए, हम लोग दर्शन करेंगे। देखिए उनको क्या मिलता था, आंख से दर्शन करते थे, शांति मिलती, सुख अनुभव करते थे। ये संत दर्शन का फल होता। बहुत आदमी को हम देखते थे कि जब जाने लगते थे तो रोने लगते थे, हमको आश्चर्य लगता था रोते क्यों हैं। पूछते थे कि क्यों आप रोते हैं, तो वो लोग कहते थे कि जब मैं गुरुदेव के पास आता हूँ, इतना प्यार मिलता है, जितना प्यार कि हमारे माँ बाप भी नहीं देते हैं, इसीलिए जाने का मन नहीं करता है। लगता है कि इनके सानिध्य में अधिक से अधिक देर रहूं। देखिए कैसा माँ बाप से भी बढ़कर के प्यार स्नेह मिलता था, इतना सम्मान, सही में बहुत सम्मान करते थे, बहुत ख्याल रखते थे गुरुदेव। और संत महात्मा का दर्शन से क्या फल होता है, एक और घटना सुना था, गुरु महाराज के समय की बात है। गुरु महाराज का प्रोग्राम भागलपुर शहर में था, नाथनगर के आसपास, वहां सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, दूसरे संप्रदाय वाले कराए थे। तो गुरु महाराज को स्वागताध्यक्ष बनाया गया था वहां पर। गुरु महाराज भी गए थे सत्संग में, सर्वधर्म सम्मेलन में। वहां भागलपुर के जो डीएम थे वो भी गए हुए थे। गुरु महाराज का जब प्रवचन सुना, उनके सानिध्य में गए, बड़े प्रभावित हो गए। डीएम साहब बड़े खुश हो गए, इतने बड़े संत। गुरु महाराज के करीब जब गए तो गुरु महाराज ने डीएम साहब से कहा, डीएम साहब आप तो पूरे जिला के मालिक हैं, आप ही के संरक्षण में हम हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं डीएम साहब से, आपके ही संरक्षण में रहे, आप ही रक्षा सुरक्षा करते हैं जो हम लोग सुरक्षित हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप बात रखेंगे? डीएम साहब ने कहा महाराज आप कुछ कहेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, आप कहिए, आपकी जो आज्ञा होगी मैं पालन करूंगा। क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? गुरु महाराज ने कहा, डीएम साहब कल मेरे यहाँ भोजन आप स्वीकार करिए। बोले तो मेरा सौभाग्य है, ऐसा संत महात्मा कहें कि मेरे यहाँ भोजन करिए, तो उससे सौभाग्यशाली कौन आदमी होगा। हम लोग तो जाते हैं प्रसाद लेने के लिए, मांग करके लेते हैं,
वहां साक्षात संत हैं, वो कह रहे हैं। बड़े खुश हो गए डीएम साहब, बोले महाराज ये तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का बात है, मैं अवश्य जाऊंगा। किस टाइम जाना है तो बता दिए, टाइम बता दिए, सब कुछ बता दिए उनको। गुरु महाराज आश्रम आ गए। अब डीएम साहब जो आएंगे उसके लिए बढ़िया से भोजन पानी का प्रबंध कराए। समय पर डीएम साहब आए, चौका में सम्मान से उनको भोजन कराया गया। गुरु महाराज का प्रसाद सौभाग्यशाली आदमी को मिलता होगा। भोजन किए, बड़े तृप्त हो गए भोजन करके, क्योंकि वैसा भोजन कहाँ मिलेगा उन लोगों को। वो लोग तो क्या क्या सब खाते पीते रहते हैं। भोजन करके वो निवास में गए। सरकार बैठे हुए थे, उनके सानिध्य में कुछ समय तक वो बैठे, बातचीत कुछ नहीं हुई। भोजन के बाद गए, बैठे, उसके बाद वो चले गए। डीएम साहब जो उतनी देर तक गुरु महाराज के सानिध्य में बैठे और गुरु महाराज का जो प्रसाद खाए उसका क्या प्रभाव हुआ। डीएम साहब आकर के बताए कि बाबा कल जो आपके सानिध्य में मैंने कुछ समय बिताया, आपने प्रसाद खिलाया, न जाने उसका प्रभाव कितना अच्छा पड़ा। मेरे सिर में वर्षों से ऐसा दबाव पड़ा हुआ था, ऐसा मैं फील कर रहा था, महसूस कर रहा था कि लगता था पहाड़ रखा हुआ है सिर पर, इतना टेंशन था। एक क्षण में आपका जो संग हुआ भोजन के बाद का, पता नहीं आपने क्या अद्भुत चमत्कार किया। वो जो पहाड़ था, लगता था पाप का पहाड़ है, हमारा पूरा शरीर एकदम स्वच्छ हो गया और सब भार खत्म हो गया। मैं अपने आप को रिलैक्स महसूस करने लगा। मेरे अंदर से लगा कि पूरे मेरे शरीर की शुद्धि कर दी। ऐसा मैंने फील किया, महसूस किया। इतना जैसे कोई चीज का धोते नहीं है, धोने के बाद शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से डीएम साहब ने कहा कि मेरे शरीर में, मन में जो भार था, लगा कि पूरा एकदम सब हट गया। इतना वो प्रभावित हुआ डीएम साहब, वो बराबर गुरु महाराज के सानिध्य में आना जाना शुरू करने लगे। चमत्कार हो गया ये उनके जीवन में। जब आना जाना शुरू किए, छड़ी लेकर के आते थे, हाथ में छड़ी रहती थी और हुजूर से कहते थे कि बाबा हमको सरकार का दर्शन करा दीजिए। तो हुजूर जाके कहते थे सरकार को डीएम साहब आए हैं, फिर दर्शन होता था। ऐसे क्रम चलते रहा। एक दिन की बात है, पटना से एक ट्रांसफर लेटर आता है डीएम साहब के ऑफिस में। लेटर को जब पढ़ा डीएम साहब ने कि भागलपुर से पटना उनको जाना है, तो उन लोगों का ट्रांसफर होते रहता है, बदली होती रहती है, जाते रहते हैं यहाँ से दूसरे जगह तीसरे जगह। जब पढ़ा तो पढ़ करके टेबल पर रख दिए। डीएम साहब सोचने लगे अब तो चले जाएंगे, जाते गुरु महाराज को बता भी देंगे और आशीर्वाद ले लेंगे, फिर दर्शन कब होगा नहीं होगा क्या ठिकाना है। क्योंकि अब चले जाएंगे तो वहां से कब आएंगे, उतने बड़े अधिकारी, जिलाधिकारी को कब फुर्सत मिलेगा जो दर्शन करने आएंगे। भागलपुर में थे तो बगल में ही थे, बार बार आना हो जाता था। डीएम कोठी बगले में है। आश्रम के जब कुपा घाट आते हैं तिलका माझी से, तो पहले डीएम कोठी है, उसके बाद मायागंज है, तब कुपा घाट है, तो बगल में पड़ता था। तो आना जाना होता रहता था। अब तो चले जाएंगे दूर, कब दर्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, जा रहे गुरु महाराज से मिल लेंगे। गए गुरु महाराज के पास, प्रणाम निवेदित किए। डीएम साहब अपनी मन की बात कहने लगे कि सरकार अब तो मैं आपके सानिध्य से दूर हो रहा हूं, आपका दर्शन प्रसन्न नहीं मिलेगा, कब मिलेगा ये पता नहीं है मुझे। गुरु महाराज ने कहा क्यों ऐसा बोलते हैं, क्या बात है। डीएम साहब ने कहा कि मेरी बदली हो जाएगी और
ट्रांसफर लेटर आ गया है पटना से, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं सकुशल जाऊं। मैं वहाँ रहूं और दर्शन प्रसन्न का मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं प्रणाम करने के लिए आया। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, आपकी बदली नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं हुआ आपका। डीएम साहब अपनी बातों को दोहराते हैं। जब गुरु महाराज ने कहा आपकी बदली नहीं हुई है, तो डीएम साहब ने कहा नहीं नहीं सरकार, ट्रांसफर लेटर मैं पढ़ करके आया, मेरे ऑफिस में वो लेटर रखा हुआ है, मैं मौखिक नहीं कह रहा हूं, लिखित रूप में जो आया है मैंने पढ़ा है, इसीलिए मैं आपसे कहा था। ध्यान से बोलो नहीं। ओहो, बैठ जाइए माता जी और आगे घसक जाइए, जगह हो जाएगी, थोड़ा और बढ़। श्री सदगुरु महाराज की। डीएम साहब के मन में हुआ कि गुरु महाराज ऐसे ही कह दिए कि बदली नहीं हुई है, होता है ना गपशप करने में। गुरु महाराज को डीएम साहब कहते हैं कि नहीं सरकार, ट्रांसफर लेटर आया हुआ मेरे टेबल पर रखा हुआ ऑफिस में, मैं वही पढ़ करके आया हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बदली हो गई। फिर गुरु महाराज कहते हैं नहीं आपकी बदली नहीं हुई, ट्रांसफर नहीं हुआ है आपका। जी हम साहब सोचते हैं दोहरा करके कह दिए, जबकि मैंने कहा। फिर गुरु महाराज कहते हैं बदली नहीं हुई है। अब गुरु महाराज जब कह रहे हैं तो अब क्या जवाब देंगे, कह रहे हैं बदली नहीं हुई है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। अब डीएम साहब दोहरा करके अब क्या करेंगे, अब चुप हो गए। उसके बाद डीएम साहब दर्शन प्रसन्न करके गए। जब ऑफिस गए, बुझिए जब गए ऑफिस, कितना दूर है, बगल में ही है, मिले जुले उतने देर में देखिए क्या होता है, क्या चमत्कार पता नहीं। जब तक वो ऑफिस पहुंचते हैं, पहुंचने के साथ उनको एक लेटर मिलता है पटना का कि आपकी बदली नहीं हुई है, अस्तघन हो गया, आप रुक जाइए वहीं पर। डीएम साहब जब पढ़े उनको आश्चर्य लगा, ये कौन सा चमत्कार हो गया, इतनी देर में लेटर यहाँ आ गया, वो भी पटना से। तो लेटर पहले से भेजा होगा, ये गुरु महाराज जान गए होंगे इनका अस्तघन होने वाला है, ये बदली नहीं होगी, इनकी ट्रांसफर इनका नहीं होगा। गुरु महाराज ये बात जान गए, तब न कह दिएगा आपका वो नहीं हुआ है, ट्रांसफर नहीं हुआ है। डीएम साहब जब पढ़े तो उनको तो लगा बाप इतनी बड़ी संत है, मन की बात जानते हैं, क्या घटना घट रही है वो भी जान रहे हैं। डीएम साहब पर इतना प्रभाव पड़ा, उन्होंने दीक्षा भी ले लिया, वो सत्संगी बन गए। ऐसा प्रभाव पड़ा गुरु महाराज का, ऐसा चमत्कार दो बार हो गया ना, दो चमत्कार हो गया। तो वो दीक्षा भी ले, तब क्या होता है, बातें बहुत दिन तक चली। उसके बाद फिर आता है एक लेटर पटना से कि आपका ट्रांसफर हो गया पटना के लिए। डीएम साहब पढ़े, उनके मन में पता नहीं अब की बार क्या होगा। फिर वो चले गुरु महाराज के पास, बोले सरकार अब की बार तो फिर आया है लेटर, उस बार मैं पढ़ा था, क्या चमत्कार हुआ, जो सही में आपने कहा वही हो गया। मेरा ट्रांसफर लेटर आया हुआ है, मैं यहाँ से पटना जा रहा हूँ, सरकार आशीर्वाद दीजिए। इस बार गुरु महाराज कहते हैं हाँ ठीक ही आपका ट्रांसफर हुआ है, आप जाइए लेकिन उन्नति करके आइए। अब बुझिए तो कोई डीएम जाएगा फिर यहीं क्यों आएगा,
ऐसा जरूरी नहीं है कि फिर वो भागलपुर आए हैं, पटना से और कहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन गुरु महाराज के मुंह से जो बातें निकल गई, कहते हैं ठीक है बदली हुई है जाइए, लेकिन उन्नति करके आइए। अब लीजिए, ये जो बात गुरु महाराज ने कही वो आशीर्वाद बन गया, वो चमत्कार भी बन गया। डीएम साहब यहाँ से गए, कुछ दिन वहां पटना में रहे, और संजोग ऐसा होता है वो कमिश्नर बन गए वहां पटना में। अब कमिश्नर जो बने उसको भागलपुर ही भेज दिए। इस सरकार क्या सोच रही है वो गुरु महाराज जान रहे हैं। अब मुझे भारत सरकार या बिहार सरकार वो अफसर को कहाँ देना चाह रहे हैं गुरु महाराज ये जान रहे हैं। अब उस बिहार सरकार के मन में क्या हुआ कि इसको भागलपुर भेज दो, भागलपुर कमिश्नरी में। वहां से पटना से वो भागलपुर आए, अब प्रभावित तो थे ही, फिर चमत्कार हो गया। गुरु महाराज कह ही दिए थे। सीधे डीएम साहब पहले गुरु महाराज से मिलने के लिए गए। डीएम साहब ने कहा कि सरकार आपने जो कहा वो अक्षर से बात सत्य हो गई, उस बात को कोई ब्रह्मा भी नहीं काट सका। सरकार आपने कहा था कि जाइए उन्नति करके आइए, आपका ये आशीर्वाद बन गया। सरकार में डीएम बन करके गया था पटना, और वहां से मैं कमिश्नर कर करके आपकी सेवा में आ गया हूं। आप जो आज्ञा करिए मैं सेवा करने के लिए। ये हमारे गुरु महाराज का चमत्कार। हाँ, रामानुजन साहब से था, यही नाम था उनका। आप देखिए गुरु महाराज कितने जानते थे। जैसे अलमीरा में सामान रखा हुआ है, कांच के अलमीरा में, बाहर से सब कुछ दिखता है, उसी तरह से गुरु महाराज हम लोगों के मन की बात जान जाते थे। वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ उनको पता था। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज, ऐसे थे महान संत सदगुरु महाराज। उनके सानिध्य में जो लाभ मिला है वो भी धन्यवाद के पात्र है। इसीलिए मैं कहता हूं कि धारी बाबू बड़े सौभाग्यशाली, इनके जीवन में बड़ा अवसर मिला है दर्शन करने का। इन्होंने अपने आंखों से बहुत बार संत का दर्शन किया है। कितना अच्छा संस्कार इनका हुआ है। जिन्होंने दर्शन किया उस रूप का दर्शन अब तो ध्यान करेंगे तो मानस रूप हो जाएगा, लेकिन वो स्थूल रूप कहां से मिलेगा। जिनका दर्शन आपने किया है उनका दर्शन अब मिलना मुश्किल है। अब यदि दर्शन होगा, आप विशेष प्रयास करेंगे तो मानस पटल पर दर्शन होगा, लेकिन मूर्त रूप में दर्शन नहीं होगा, साक्षात रूप में दर्शन नहीं होगा, स्थूल रूप में दर्शन नहीं होगा। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने दर्शन किया है। तो गिरधारी बाबू को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इन्होंने दर्शन किया है, वही संस्कार है। उन्हीं संस्कारों को ये बांट रहे हैं, उन्हीं संस्कारों में अपने परिवार को ढाल रहे हैं। इनका जो गुरु महाराज का दिया हुआ संस्कार है, उन संस्कारों में पूरे परिवार को ये परिणत कर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज कितने अंतर्यामी थे। आप लोग संस्मरण पढ़े होंगे, उन संस्मरणों में बहुत सी घटनाएं उल्लिखित है, बताई गई है। हम लोग भी जो स्मरण में आता है वही कहता। एक और घटना है जो गुरु महाराज के संस्मरण के साथ, गुरु महाराज के सानिध्य की बात है। भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर उस समय के थे राष्ट्र कवि दिनकर बाबू। इतने बड़े व्यक्ति थे वो
उनका व्यक्तित्व विख्यात था, राष्ट्र कवि हुए तो कौन नहीं जानता होगा, इतने बड़े विद्वान। वो गुरु महाराज को सुन रखे थे, लेकिन अपने आंखों से देख नहीं पाए। कभी गुरु महाराज से निकट जाकर के दर्शन प्रसन्न नहीं कर पाए, लेकिन गुरु महाराज की कृति को, यश को, गुरु महाराज की महानता को अवश्य सुने थे, जाने थे। उनके मन में होता था कि बगल में ही आए हैं, कुप्पा घाट है, इतने महान संत हैं, संजोग नहीं बैठ रहा दर्शन प्रसन्न का। एक बार दर्शन करते मिलते तो अच्छा रहता। मन में बात थी, लेकिन संजोग नहीं बैठा था तो नहीं जा पाते थे। कहते हैं भावना जैसी रहती है, भगवान भावना के अनुरूप फल दिया करते हैं। दिनकर बाबू के मन में भावना थी संत दर्शन करेंगे, लेकिन अनुकूलता नहीं आ रही है, मन की बात मने में रह रही है। संजोग ऐसा होता है, एक दिन दिनकर बाबू के करीब उन्हीं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मुंगेर के थे, शिवचंद बाबू, वो आए दिनकर बाबू के पास। उन्होंने कहा कि मैं अब घर जा रहा हूं। एकाएक दिनकर बाबू के मन में होता है गुरु महाराज के दर्शन का। वो अपनी बातें उनके सामने रख देते हैं कि शिवचंद बाबू, यहाँ बगल में कुप्पा घाट में संत हैं, महर्षि में परमान जी महाराज, सुनते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी दर्शन प्रसन्न नहीं हो पाया है। और मेरे मन में बराबर होता है कि मैं कब बदली हो जाऊंगा, मैं कब चला जाऊंगा, यहाँ से कोई ठिकाना नहीं है। और यदि दर्शन नहीं कर पाया तो अफसोस मन में रहेगा, गंगा जी के किनारे में रह करके प्यासा रहेंगे। इतने पवित्र महान संत का दर्शन नहीं कर पाए, इतने करीब आकर के मैं प्यासा चला जाऊंगा, मैं तो अपने आप को ही कोसता रहूंगा कि हुआ क्या। दिनकर बाबू ने कहा कि मेरी इच्छा होती है मैं दर्शन करूं। शिवचंद बाबू तब से क्या कहते हैं कि दिनकर बाबू क्या कहेंगे, आप तो मन की बात कह दिए। मेरे मन में हो रहा था मैं गुरु महाराज का दर्शन करूं, और मैंने जब पॉकेट में हाथ दिया, देखा उतना पैसा नहीं है कि मैं दर्शन करूं फिर घर जाऊं, पैसा खत्म हो जाएगा। इसलिए मन की बात मने में रख लिए। मैं भी जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैंने गया। दिनकर बाबू कहते हैं शिवचंद बाबू, यदि आपकी इच्छा है, मेरी भी तो इच्छा है, आपके पास पैसा उतना नहीं है, मेरे पास गाड़ी है, तो दोनों आदमी चलिए। तो बोले सोने में सुहागा वाली बात हो गई, अब क्या चाहिए, आपके गाड़ी से जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी भी होगी। बोले चलिए। दिनकर बाबू शिवचंद बाबू दोनों गाड़ी में बैठे और गुरु महाराज के दर्शन के लिए चले। दिनकर बाबू शिवचंद बाबू से पूछते हैं, गाड़ी चलती जा रही है उसी क्रम में, सुनते हैं बहुत अच्छे संत हैं, तो जो मैं जिज्ञासा रखूंगा क्या उसका वो समाधान करेंगे? हाँ हाँ एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इतने बड़े संत हैं, जरूर करेंगे, आप जिज्ञासा करिएगा। दिनकर बाबू ने कहा यदि मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कर देंगे, मैं जो कुछ पूछूंगा सही सही उत्तर मुझे मिल जाएगा, तो मैं मान जाऊंगा ये सच्चे संत है। बोले ठीक है। कुप्पा घाट गए। इसी क्रम में दिनकर बाबू कागज कलम निकाले और प्रश्न लिखने लगे। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन लिखे, यही हम पूछेंगे, यदि सातों का उत्तर सही सही मिल गया तब मैं मान जाऊंगा इस तरह से। कागज जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ था, प्रश्न, उसको पॉकेट में लिया, रख दिया और चला। कुप्पा घाट पहुंचे, गुरु महाराज दर्शन दे रहे थे।
उन पवित्र दर्शन से इनको भी लाभ मिला, दिनकर बाबू को, प्रोफेसर साहब को। ये लोग प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। गुरु महाराज बात कर रहे थे और लोगों से, भक्तों से। जैसे ही दिनकर बाबू बैठ गए, बात तो हो रही थी भक्तों से, अब देखिए गुरु महाराज क्या करने लगे। गुरु महाराज उनके पॉकेट में जो बातें लिखी हुई थी, एक नंबर में उनका वो उत्तर देते हैं। बात नहीं हुई है, पूछा चाची कुछ नहीं, लेकिन कागज में जो बातें लिखी थी, देखिए गोवा कैसे पढ़ लिए, कितने अंतर्यामी। पॉकेट में जो बात ढकी हुई है, छिपी हुई है, उन बातों को गुरु महाराज जान रहे हैं। पहला प्रश्न का जब उत्तर देते हैं और लोगों के बीच में, दिनकर बाबू बड़े गदगद हो गए, बोले बाप रे बाप, शिवचंद बाबू अभी तो हम पूछे भी नहीं है, वो जो लिखा हुआ है हमारे पॉकेट में ही है, लेकिन भारती जी तो उत्तर दे रहे इसका। तो शिवचंद बाबू इशारा किए कि आप शांत रहिए, देखिए होता क्या है। पहला का उत्तर दिए गुरु महाराज, फिर दूसरा का उत्तर दिया, अब उन्हीं का उत्तर दे रहे। वो जो उनके पॉकेट में प्रश्न है उसी का उत्तर वो गुरु महाराज देने लगे। दूसरा दिए, तीसरा दिए, चौथा दिए, पांचवा दिए, छठा दिए, सातवां दिए। अब गुरु महाराज के उत्तर देने की क्रमबद्धता देखिए। जो एक नंबर से सजाया हुआ क्वेश्चन था, उसी एक नंबर से उत्तर गुरु महाराज देते हैं। कोई उलट फेर नहीं, यानी कि पहले सतमा का देंगे तब तीसरा का बीच में घुसाएंगे, कुछ नहीं। पहला नंबर से जैसे उसके पॉकेट में लिखा हुआ था, उसी तरह से गुरु महाराज सातों का उत्तर दिए। जैसे सातों का उत्तर दिए, दिनकर बाबू खड़े हो गए, साष्टांग चरणों में गिर गए और उन्होंने कहा मैं मान गया ये सत्य धर्म, और मान ही नहीं गए। दिनकर बाबू ने एक पुस्तक लिखी, वो कॉलेज में पढ़ाई जाती है, उत्तर भारत की संत परंपरा। उस पुस्तक में उसने बड़े विद्वान ने देखी, संत मत की बातें उसमें लिखी। उन्होंने उसमें दिया है कुछ अंश, तुलसी साहब, बाबा देवी साहब, गुरु महाराज का संत मत की जो बातें हैं उस किताब में उन्होंने दिया है, और वो कॉलेज में पढ़ाई जाती है। देखिए ऐसे हमारे महान संत थे गुरु महाराज, और उनकी अद्भुत लीला होती रहती थी, चमत्कार होता रहता था। ऐसे संत, ऐसे संतों का जो दर्शन प्रसन्न हुआ वो भाग्यशाली है। संतों का जो दर्शन होता है वो साधारण दर्शन नहीं होता है, वो शुभ दर्शन होता है। संतों का दर्शन मंगलदायक दर्शन होता है। संतों का दर्शन संकट हरण दर्शन होता है। संतों का दर्शन सत्य दर्शन होता है, सही दर्शन होता है, सत्यम शिवम सुंदरम दर्शन होता है। संत का दर्शन साधारण नहीं होता है। हमारे गुरु महाराज संत थे, उनका जब दर्शन होता था व्यक्ति अपने भाग्य की सराहना करते थे। ऐसे महान संतों को नमन है। हम लोग अभी कुछ ही दिन बीता है जो गुरु महाराज के जन्मदिन को मनाए, अभी फिलहाल ही मनाए। उस जन्मदिन के अवसर पर हम लोग गुरु महाराज को याद किए होंगे, उनके जीवन को याद किए होंगे, उनके दर्शन को याद किए होंगे, उनके ज्ञान को याद किए होंगे, उनके उपकार को याद किए होंगे, उनके परोपकार को याद किए होंगे हम लोग। और यही तो शिष्य का धर्म भी होता है, जो गुरु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, गुरु को सतत स्मरण करते हैं, कहते हम पर गुरु की कृपा बनी रहती है। हम गुरु को क्या दे सकते हैं, हमारे पास क्या है जो देंगे। कहते हैं उनको जो याद करते हैं, ये जो श्रद्धा है, ये जो भक्ति है, यही समर्पण है, यही देना है।
हमारे गुरु महाराज से कहा था, प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोड़ी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु। देखिए तो गुरु महाराज मांगते हैं, मांगते नहीं है। गुरु महाराज मांगने के लिए हम लोगों को सिखाते हैं कि हम लोग जो मांगते हैं मांगने भी नहीं आता है। गुरु महाराज कहते हैं कि मैं सिखाता हूं क्या मांगना है। गुरु महाराज कहते हैं यदि इष्ट से, ईश्वर से, परमात्मा से, देवी देवता से, किन्हीं से यदि मांगना हो तो क्या मांगेंगे? तो गुरु महाराज कहता है प्रेम और भक्ति मांगेंगे। बोले कि इसमें क्या है? प्रेम और भक्ति में क्या है? सुख का मूल है, शांति का मूल है, साधना का जड़ है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग छिपा हुआ है। प्रेम क्या है? प्रेम जिनके अंदर में है वहां स्वर्ग है। आपके घर परिवार में जब परस्पर मिल करके रहते हैं, जरूर कहते हैं कि हमारे घर में स्वर्ग है। और यदि प्रेम नहीं है तो कहते हैं हमारा घर तो नरक में है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी कहते हैं नरक में है। क्यों? एक प्रेम एक शब्द है, प्रेम एक भाव है, जिन भावों में हम लोग बंधते हैं। प्रेम एक डोरी है, एक धागा है, जिनमें यदि हम बंध करके रहते हैं तो कहता वहां स्वर्ग हो जाता है, शांति हो जाती है। और वही प्रेम यदि नहीं रहता है, उस घर में जितनी भी व्यवस्था है क्रांति हो जाती है और नरकमय जीवन होता है। इसलिए कहते हैं प्रेम दीजिए और भक्ति, भक्ति कहते सेवा। सेवा सबसे बढ़कर के सेवा क्या है? कहते आज्ञा सब न सुसाहिल सेवा। सुसाहिल कहते परमात्मा की। यदि आप परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं तो संत की जो आज्ञा है, गुरु की जो आज्ञा है, उसका पालन करिए, उनकी सेवा हो जाएगी। इसलिए मांगने के लिए कहते हैं। संत महात्मा जो मांगते हैं उसी के अनुसार मांगा करिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भगवान से मांगा। क्या मांगा? उन्होंने कहा देहि सत्संग। लोग कहेंगे कैसे महात्मा है कि क्या मांग रहे? सत्संग, इसमें क्या होगा? सत्संग से क्या होगा? लेकिन जो समझदार हैं, शिक्षित हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो समझते हैं सत्संग से क्या होता है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा देहि सत्संग। क्यों? निज अंग, भगवान का ये निज अंग है, श्रीरंग कारण शरण सुख। कहते हैं भगवान हमको कुछ नहीं दीजिएगा, खाली सत्संग दे दीजिए। जैसे गिरधारी बाबू मांगते रहते हैं सत्संग होते रहे, बस इसी में सब कल्याण। कहते हैं देहि सत्संग, हमको सत्संग दे दीजिए और कुछ नहीं दीजिए। भाव भंग, हे परमात्मा आपका ये अपना निज अंग है सत्संग। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनका रूप ज्ञान देता है। कहते यदि ज्ञान का संग होगा तब क्या होगा? भाव भंग कारण सर्व सुख। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कहा सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चरितत्वम, निश्चरितत्वे जीवन। सत्संगति से हो जाता नर विषयों से निसंग। सत्संग मिलने से हम निसंग हो जाते। हमारे अंदर में जो आसक्ति है, जो लगाव है, जो मन पर वासना का प्रभाव है, सत्संग से वो दूर होता है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था, उसमें एक पंडित जी आए, वो भी सत्संग सुने। तो जब सत्संग की समाप्ति हो गई, वो गुरु महाराज के पास गए। पंडित जी ने कहा कि बाबा आपने सत्संग किया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक बात मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले क्या बात अच्छा नहीं लगा? पंडित जी ने कहा बाबा
आप ठाकुर जी को नहीं पधराए। मतलब ठाकुर जी का कहीं स्थान नहीं था, फोटो फाटो कहीं लगा हुआ नहीं था ना, इसीलिए कि बोले कि ठाकुर जी को नहीं पधराए, ये अच्छा नहीं लगा। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने तो ठाकुर जी को पधराया। तो पंडित जी के मन में हुआ कि कहीं पधराए होंगे जो हमारी नजर नहीं गई वहां तक। तो उन्होंने कहा बाबा कहाँ पर आप पधराए, कहाँ पर स्थापित किए ठाकुर जी को कि मेरी नजर नहीं गई, थोड़ा दर्शन तो कर दूं, दिखा दीजिए। अब गुरु महाराज कहते हैं कि पंडित जी आपने सत्संग सुना? हाँ, बड़े गौर से सुना। तो बोले कि आपने जो सत्संग सुना यही सत्संग ठाकुर जी है, इसी को मैंने पधरा दिया है। ये जो सत्संग है ये भगवान का अंग है, यही स्वरूप है। इसलिए हम लोग जो सत्संग करते हैं ठाकुर जी का संग करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ध्यान से सुना, मनोयोग पूर्वक सुना। इस गर्मी में भी आपने इतना समय दिया सुनने का। अब मैं आगे के कार्यक्रम में कुछ कहूंगा, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा और फिर आगे का क्या कार्यक्रम है वो संचालक महोदय सूचित करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज जी की